नमस्कार। आ, आप सबका इस डिजिटल मंच पर स्वागत है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इसे हम बहुत दिनों से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के रूप में आप आज से एक युवा सप्ताह मनाते हैं, जो कि आज के दिन से प्रारंभ होकर के 19 तारीख तक 19 जनवरी तक चलता था। और इस दौरान हम विविध प्रकार के कार्य करते रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष हम कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। इसलिए महाविद्यालय में आप सबका आना भी बहुत कम हो पा रहा है। तो आज जो ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, इस अवसर पर इस महान संत या समाज सुधारक का जो युवाओं को संदेश है, उसको मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ और स्वामी विवेकानंद जी के उन विचारों की संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ जो आपके लिए उपयोगी और आपके जीवन के मार्गदर्शक हो सकते हैं। साथियों, जब मैं स्वयं कॉलेज का छात्र था तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एक राष्ट्रीय एकता शिविर लगा था इलाहाबाद में, प्रयाग में। और उस शिविर में जो रामकृष्ण मिशन की ओर से लगाया गया था, मुझे विवेकानंद जी के विचारों को जानने का अवसर मिला। तब से लेकर के आज तक मेरे प्रेरणा स्रोतों में एक स्वामी विवेकानंद जी भी रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ युवाओं का बल्कि समस्त दुनिया के लोगों को एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया, एक सामाजिक दृष्टि दी, जिसके आधार पर दुनिया उन्हें लंबे समय तक याद करेगी और उनके विचारों से लाभान्वित होती रहेगी। जहाँ तक स्वामी जी के विचारों का प्रश्न है, तो मैं बता दूं, एक महत्वपूर्ण बात यह कि यद्यप स्वामी जी के समय में देश का विभाजन नहीं हुआ था, किंतु वे उन परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे जो युवाओं के सामने थीं, जिनका युवाओं को सामना करना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पश्चिम की यात्रा के दौरान जो पश्चिम का पर्यटन करते हुए अनुभव किया, वो भारत के युवाओं के समक्ष प्रस्तुत किया। और उनके विचार बहुत सारे उपयोगी विचार थे, जिनमें हम बहुत सी बातों को हमेशा स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कहते थे कि नर सेवा नारायण सेवा, अर्थात मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। तो इस तरीके से वे युवाओं को सामाजिक जीवन में जो सामाजिक सेवा और सामाजिक जागरण का कार्यक्रम है, उससे जुड़ने का संदेश देते थे। राष्ट्रीय सेवा योजना भी इस तरह से युवाओं के लिए प्रेरित करती रहती है युवाओं को कि वे समाज सेवा के कार्यों से जुड़ें और सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण समाज तक पहुंचाएं। इसी सिलसिले में स्वामी जी जो धर्म की व्याख्या करते थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो युवाओं को ये कहते थे कि हमारा धर्म हमारे रसोई घर तक, चौके तक सीमित न रहे, अर्थात हम जो छुआछूत है उससे दूर रहें और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान समझें। प्रत्येक युवा दूसरे युवा का दोस्त हो और उसके दुख सुख का साथी हो। तो वो जो ये नर सेवा नारायण सेवा और धर्म के रूप में हमें विभिन्न प्रकार की बुराइयों से, विशेष तौर से छुआछूत और बुराइयों से जो जागरण देते हैं, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी युवाओं का आदर्श रहे हैं। जहाँ तक उनकी जीवन में अन्य बातों को भी हमें समझना चाहिए। वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे
एवॉक, एराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ब्रह्मांड में समस्त शक्ति हमारे अंदर ही मौजूद हैं। वह हम खुद हैं जिन्होंने अपने अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लिया है। इसके बावजूद हम चिल्लाते हैं कि यहाँ अंधेरा है। बात क्लियर है कि हम अपनी आंखें स्वयं बंद रखे हुए हैं और हम फिर कहते हैं अंधेरा है। हमारा कर्तव्य है कि हर संघर्ष करने वालों को प्रोत्साहित करना है ताकि वह अपने सपनों को सच कर सके और उसे जी सके। हम वो हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए आप जो भी सोचते हैं उसका ख्याल रखिए। शब्द बाद में आते हैं, वे जिंदा रहते हैं और दूर तक जाते हैं। कोई एक जीवन का ध्येय बना लो और उस विचार को अपनी ज़िंदगी में समाहित कर लो। उस विचार को बार बार सोचो, उसके सपने देखो, उसको जियो। दिमाग, मांसपेशियों, नसें और शरीर का हर भाग उस विचार को भर लो और बाकी विचार को त्याग दो। यही सफल होने का राज है। सफलता का रास्ता भी यही है। जब तक खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक खुदा या भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। यानी हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो कि हम जीवन में आने वाली अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने का प्रयास करें। और जो छोटी सी समस्या पर कई बार हम घबराते हैं तो घबराएं ना, बल्कि साहसपूर्वक अपनी समस्याओं का सामना करें। इसी तरीके से यदि हम भगवान को इंसान और खुद में नहीं देख पाने में सक्षम हैं तो हम उसे ढूंढने कहाँ जा सकते हैं। जितना हम दूसरे की मदद के लिए सामने आते हैं और मदद करते हैं उतना ही हमारा दिल निर्मल होता है और ऐसे ही लोगों में ईश्वर होता है। यह कभी मत सोचिए कि किसी भी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। खुद को या दूसरों को कमज़ोर समझना ही दुनिया में एकमात्र पाप है। यह दुनिया एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये विवेकानंद जी के कुछ विचार जो बहुत संक्षेप में मुझे लग रहा था कि आपसे चर्चा करनी चाहिए। साथ साथ आपको पता है अपने महाविद्यालय में विवेकानंद सर्किल पर विवेकानंद जी की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है और हम प्रतिवर्ष इस सर्किल पर जाकर के आज के दिन उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं और उनके जीवन को चर्चा करते हैं। वहाँ उनके जीवन पर संबंधित हमारे व्याख्याता साथी, विद्वान साथी व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। आज भी ऐसा कार्यक्रम 11 बजे करीब रखा गया है और हम अपेक्षा करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अवश्य पहुँचें। और यदि नहीं पहुँच सकते हैं तो बार बार मैंने पिछले कई बार अपने कॉलेज में इस अवसर पर एक बात कही है। विवेकानंद जी का बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है जिसमें एक पूरी पुस्तक ही है युवाओं के प्रति विवेकानंद जी, और साथ साथ मन और उसका निग्रह, माइंड एंड कंट्रोल। युवाओं का मन निग्रह यानी मन पर नियंत्रण बहुत मुश्किल से हो पाता है, इसलिए वह किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ युग नायक विवेकानंद जी 3 खंड में उनकी पुस्तक है और उन पर आधारित पुस्तक है। और साथ साथ अंग्रेजी में भी विवेकानंद जी पर बहुत सारी किताबें हैं जिनको मैं चाहूँ, जिनमें से जो ऑनलाइन बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, आप आज के दिन अगर कुछ न कर सकें तो उनकी किसी एक किताब का अध्ययन करें और उनके विचारों से परिचित हों। साथ साथ भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग, बहुत सारी किताबें उनके जो विचार हैं पुस्तक रूप में संग्रहित किए गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन विचारों को अवश्य पढ़ें और उनसे लाभान्वित हों। मेरा विश्वास है कि यदि आप विवेकानंद जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, उनकी जीवन की परिस्थितियों को समझते हैं, तो निश्चय ही आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा और आपने जो भी अपना लक्ष्य तय किया है उसको हासिल अवश्य कर लेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे सन्यासी जिसने बहुत विषम परिस्थितियों में देश में जन्म लिया और विज्ञान स्नातक होने के बावजूद भी अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और उन युवाओं को
संबोधित किया, जिनको अपने समय में कोई दिशा प्रदान करने वाला युगनायक नहीं था। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर विवेकानंद जी मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे इसलिए रहे कि पश्चिम और पूरब के दर्शन का उन्होंने अद्भुत समन्वय किया। पश्चिम के गूढ़ विचारों को भी जो जिनमें उन्हें सार्थकता दिखी, उन्हें बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार किया, और भारतीय युवाओं को भी इस तरह के विचारों को अपनाने का उन्होंने आग्रह किया। साथ साथ उनके विचारों में जो तार्किकता है, जो विज्ञान सम्मति विचार हैं, वो निश्चय ही अपनाने योग्य हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।